तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण एवं दशमलव भिन्न में भिन्नों के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न। जो भिन्नों के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला प्रश्न हमारा दिया है वो कुछ इस तरीके से है कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया, 1/2 भाग अपने पुत्र को दिया और 1/5 भाग दान कर दिया। तदनुसार उसने कुल कितना भाग दे दिया। कहने का मतलब ये है कि उसने कुल कितना भाग अपनी संपत्ति का खर्च कर दिया, यही बताना है। तो मान लेंगे कि उसकी संपत्ति कुल 1 थी, ठीक है। अब एक संपत्ति थी तो उस संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दे दिया। तो पुत्री को कितना देता है, अपनी संपत्ति का 1/4, मतलब 1 का 1/4 निकालेंगे तो 1/4 ही आएगा। उसके बाद 1/2 भाग अपने पुत्र को दे दिया। तो पुत्र को कितना देता है, तो पुत्र को देगा आपका 1/2 भाग। उसके बाद 1/5 भाग दान कर देता है। तो जो दान करेगा वो कितना करेगा, 1/5 भाग। तो उसने कुल कितना भाग खर्च कर दिया, तो सभी को जोड़ देंगे, मतलब पुत्री को, पुत्र को और जो दान किया है सभी को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे 5। अगर इसका हम एलसीएम लेके इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये इसका एलसीएम 20 हो जाएगा। तो 4 पंचे 20, 2 दहा में 20 और 5 चौक 20, कुल मिला जुला के ये आ जाएगा आपका 19/20 भाग। यानी उसने अपनी संपत्ति का कितना भाग दे दिया, तो 19/20 भाग दे दिया। अगर ये पूछता कि अब उसकी संपत्ति का कितना भाग शेष है, अगर ऐसे प्रश्न में पूछता कि उसकी संपत्ति का कितना भाग शेष है, तो आप क्या करते, कुल संपत्ति 1 थी उसमें से 19/20 को घटा देते तो बचता आपका 1/20 और यही आपका क्या होता, आंसर होता। तब जब वो पूछता कि अब उसके पास कितनी संपत्ति शेष बची है, लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा, वो ये पूछ रहा है कि कितना भाग यहाँ पर आपका खर्च कर दिया। तो 19/20 भाग खर्च कर दिया। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हमारा 19/20 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न में। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक कार्यालय में 108 मेजें और 132 कुर्सियां हैं। उनमें यदि 1/6 मेजें और 1/4 कुर्सियां टूट जाएं तो उस कार्यालय में प्रत्येक को मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता अनुसार कितने लोग कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितना मेज है, तो 108 मेज है। इसका कितना भाग टूट जाता है, तो 1/6 भाग टूट जाता है। तो कितना टूटेगा, तो 6 एकम 6 और 6 अट्ठे 48, मतलब 18 जो मेज है वो टूट चुकी है। तो कितना बचा है, तो 108 में से जब 18 को घटाओगे आप तो कितना बचेगा आपका, 90 मेज। ये 90 जो मेज है वो शेष बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जो 132 कुर्सियां हैं उसमें से 1/4 कुर्सी टूट जाती है। तो 132 का हम 1/4 निकाल लेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो 33 कुर्सी थी, 33 कुर्सी वो टूट चुकी है, क्योंकि 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 होता है। तो कितनी कुर्सी शेष बची हैं, तो आप 132 में से 33 को घटाओगे तो 99 बचेगा। ठीक है, यानी 99 जो कुर्सी है वो शेष है, वो क्या है आपका, शेष है। तो ये बताइए, कोई व्यक्ति है उसको मेज भी चाहिए और उसको कुर्सी भी चाहिए तब वो प्रॉपर काम कर सकता है। तो यहाँ पे 90 मेज है और कुर्सियों की संख्या ज़्यादा है, यानी 90 मेज और 90 कुर्सियाँ मिलकर तो आदमी का काम पूरा कर देंगी। जो 9 कुर्सी बचेगी वो एक्स्ट्रा हो जाएगी जिसका कोई काम नहीं है। तो हमसे पूछ रहा था कितने लोग कार्य कर सकते हैं, तो 90 लोग प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि यदि केवल कुर्सी पर बैठकर काम किया जाए तो काम नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पे कहा है कि कार्यालय में प्रत्येक को मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे कितने लोग काम कर सकते हैं प्रॉपरली, तो 90 लोग काम कर सकते हैं। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हमारा 90 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे जो तीसरा प्रश्न है वो कुछ इस तरीके का है कि एक कक्षा में 18 लड़के बहुत लंबे हैं। यदि ये लड़के
लड़कों की कुल संख्या के 3/4 हैं और लड़कों की संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या का 2/3 है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ पे जो कुल छात्र हैं कक्षा में वो यक्स हैं। ठीक है, यक्स का कितना भाग लड़के हैं, तो यहाँ पे देखिए, और लड़कों की संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या का 2/3 है, यानी ये कुल छात्र हैं आपके, और इसका यदि 2/3 निकाल दें तो ये आपके लड़के हो जाएंगे, यानी 2x/3 ये बॉयज हैं। ठीक है, अब इन लड़कों में भी जो 3/4 लोग हैं, ठीक है, वो 18 लड़के हैं जो कि बहुत लंबे हैं, तो लड़कों की संख्या का 3/4 निकालेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 3/4 लड़के जो कि 18 हैं वो कक्षा में बहुत लंबे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, 2 से इसको 2 को काट दीजिए, तो यक्स बराबर आपका आ जाएगा 36। यानी जो आपके कक्षा में कुल छात्र हैं वो हैं आपके 36। तो ये बताइए, जब 36 में 2/3 लड़के हो गए तो लड़कियां कितनी होंगी, तो गर्ल्स होंगी आपकी 1/3 होंगे कि नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2/3 लड़के हो गए तो बची कितनी, 1/3 बची जो कि लड़कियां हैं। तो कुल छात्रों का यदि हम 1/3 निकाल लें तो हमारा जो बचेगा वो होगा लड़कियों की संख्या, तो इसको काटेंगे तो 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 12, यानी 12 लड़कियां उस कक्षा में हैं। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, हमारा 12 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए चौथा प्रश्न लिखा है, एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने से 9/11 बन जाती है। यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 बन जाती है। भिन्न क्या है, तो ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से सॉल्व किया जाता है। जैसे देखिए, जो पहला ऑप्शन है उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, मतलब इस पर बैठा के देखते हैं क्या ये शर्त मानता है कि नहीं। तो जो 7/9 है, यदि उसमें दोनों में यानी अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे कहा है ना अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो दोनों में यदि 2 जोड़ दिया जाता है तो ये बन जाएगा देखिए 9/11। तो यहाँ कहता था कि 9/11 बन जाए, तो देखिए 9/11 बन गया। उसके बाद कह रहा था कि यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो जो भिन्न हमारा 7/9 है, इन दोनों में क्या जोड़ दिया जाए, अब 3 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न 5/6 बन जानी चाहिए। तो देखते हैं क्या 5/6 बनता है क्या, तो 10 बटा कितना हो जाएगा, ये 12, काटेंगे 2 पंचे 10 और 2 छः 12, ये 5/6 आपका बन गया। इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो सभी शर्तों को मान रहा है, इसका मतलब यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और ऐसे प्रश्नों को आप कोशिश करिएगा हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए 5वां प्रश्न है, कह रहा है कि एक अभ्यर्थी को दी हुई संख्या में 8/17 का गुणा करने को कहा गया। गुणा करने के बजाय उसने दी हुई संख्या में 8/17 का भाग दे दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से 225 अधिक आया। दी हुई संख्या थी, कहने का मतलब ये है कि एक संख्या थी जिसको हम यक्स मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक स्टूडेंट को बोला गया कि आप इसमें 8/17 से गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 8x/17। लेकिन उसने किया क्या, उसने कहा कि नहीं हम गुणा नहीं करेंगे, हम भाग दे देंगे। वो गलती बस कर दिया, यानी यक्स में उसने 8/17 से क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो इसको गुणा में बदलेंगे तो ये उलट जाएगा, जब उलट जाएगा तो 17 ऊपर हो जाएगा, 18 नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 17x/8 आपका 8। ठीक है, उसके बाद कह रहा है उसका जो उत्तर है वो सही उत्तर से कितना आ गया, 225 अधिक आ गया। तो अब देखिए आपका जो भाग देने पर संख्या प्राप्त हुई वो हुई आपका 17x/8। अगर इसमें से हम 8x/17 को घटा दें तो उत्तर कितना अधिक आया था, 225। अगर इसका आपस में गुणा करवाएं तो 17×8 होता है आपका कितना, 136 होता है। ठीक है, उसके बाद 17 ही हम कितना होता है आपका 289 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका 64। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे यक्स बराबर कितना है 225 के। तो जब 289 में से आप 64 को घटाओगे तो कितना मिलेगा आपको, 225 मिलेगा, और यहाँ पे यक्स कर दीजिए बटा 136 बराबर हो जाएगा 225 के। 225 से 225 को काट दीजिए, 36 का गुणा करवा दीजिए,
तो x बराबर कितना आ जाएगा 136। यानी जो हमारी संख्या होगी वो 136 होगी, जिसमें अभ्यर्थी को 8/17 से गुणा करने के लिए कहा गया था। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 136 वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि आपसे यही पूछ लेता, एक प्रश्न और करता कि यहाँ पे दी हुई संख्या ना पूछता सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर क्या है? तो इसका हमको 8/17 का गुणा करना पड़ता है 136 में। तो 17 से 136 को काटते तो 17 8 136 होता है, और 8 का 8 में गुणा करा देते 64 आ जाता है। इसका मतलब ये है कि यदि ये पूछता कि ये बताइए सही संख्या से गुणा कराने पर कौन सा आंसर आएगा, तब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है 164। ठीक है, 164 नहीं 64। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कैसे हमने सॉल्व किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, जो छठवां प्रश्न है, लिखा है कि सिया ने अपने पास के धन का 1/4 भाग अपने भाई को दे दिया। उसके भाई ने सिया से प्राप्त धन का 1/8 भाग उसके बस के किराए पर तथा 1/4 भाग ट्यूशन फीस पर खर्च कर दिया। उपरोक्त खर्च करने के बाद सिया के भाई के पास 125 रुपए बचे। आरंभ में सिया के पास कितना धन था? तो सबसे पहले आरंभ में सिया के पास कितना धन था इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आरंभ में मान लेते हैं, यानी शुरू में सिया के पास यक्स धन था। उसने 1/4 भाग अपने धन का अपने भाई को दे दिया। तो कितना भाग अपने भाई को दे दिया? x/4 भाग अपने भाई को दे दिया। अब उसके भाई ने x/4 का क्या किया? 1/8 भाग बस के किराए में दे दिया। तो जो बस का किराया होगा वो कितना हो जाएगा? तो x/4 का 1/8 भाग मतलब x/32। इतना रुपया उसके भाई ने क्या किया? बस के किराए पर खर्चा कर दिया। उसके बाद फिर उसके भाई ने जो इसके पास पैसा था x/4 भाग, उसका 1/4 भाग ट्यूशन फीस दे दिया। तो जो ट्यूशन फीस होती है, ट्यूशन फी, वो कितना दिया है? तो जो इसके पास पैसा था x/4 पैसा था, उसके बाद इसका 1/4 भाग उसने क्या कर दिया? ट्यूशन फी दे दिया। तो ये हो गया x/16। ठीक है, उसके बाद अब इसके पास कितना रुपए बचा है? उपरोक्त खर्चे के बाद सिया के भाई के पास कितना रुपया बचा? 125 रुपया। तो पहले सिया के पास था, मतलब सिया के भाई के पास था x/4 रुपया। इसमें से इसने x/32 रुपया अपने बस के किराए को देकर खर्च कर दिया। फिर x/16 रुपया इसने ट्यूशन फी दे दिया। फिर कितना बचा है इसके पास? तो 125 रुपया बचा है। तो इसका सबका एलसीएम ले लेंगे, मतलब सिया के भाई के पास जितना रुपया शुरू में था उसमें से जितना उसने खर्च किया घटा देंगे, तो जितना उसके पास बचा है हमको आसानी से मिल जाएगा। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 32 ही आएगा। तो देखिए 4/8 32, तो 8x हो गया। 32 से कम 32 x हो गया। 16 दूना 32, तो यहाँ पे 2x हो गया। बराबर कितना हो गया? 125 के। तो देखिए 2x और x कितना हो जाएगा आपका? 3x। 3x को 8x में से घटाएंगे तो 5x आएगा। कितना आएगा आपका? 5x, और बटे कर देंगे 32, बराबर हो जाएगा 125। तो 5 से 125 को काटेंगे तो 25 आ जाएगा। और इसी 25 का गुणा हम यदि 32 में करवा दें, देखिए 25 दूना 50, 25 यहाँ 75 और 3 कितना हो जाएगा? 78। यानी जो सिया के पास कितना रुपया था? तो सिया के पास शुरू में 780 रुपया था। पूछ रहा था ना आरंभ में सिया के पास कितना धन था, तो आरंभ में जो सिया के पास धन था वो 780 रुपया था। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, हमारा 780 दिया है, और यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे जो है 7वां जो प्रश्न लिखा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर, 2/3 भाग घर के किराए पर तथा शेष जो कि 630 रुपया है दूसरी वस्तुओं पर खर्च करता है। उसके घर का किराया बताइए। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि उसके पास जो उसकी आय थी वो x रुपया थी। वो कितना मान लिए? x रुपया। ठीक है, उसका 1/4 भाग, मतलब उसकी आय का 1/4 भाग खाने पर। तो खाने पर कितना खर्च करता है? तो वो अपनी आय का चौथाई यानी x/4 रुपया वो खाने पर खर्च करता है। उसके बाद 2/3 भाग घर के किराए पर। तो जो किराए पर खर्च करता है वो कितना करता है? जितना इसके पास रुपया है इसका 2/3। तो x रुपया था तो x का 2/3 मतलब 2x/3 रुपया वो किराए पर अपने घर के खर्च कर दिया।
और उसके बाद शेष जो कि 630 रुपया है, तो कितना रुपया अब उसके पास शेष बचा है, तो आप कहोगे 630 रुपया। तो कैसे पता, जितना उसके पास शुरू में धन था उसमें से जितना उसने खर्च कर दिया उसको घटा देंगे। तो यहाँ पे x बटा 4 भाग उसने खर्च किया और 2x बटा 3 भाग खर्च किया, तो उसके पास बच गया 630 रुपया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम 12। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 12x और 4 तिहाई 12 तो 3x और 3 चौक 12 और 4 दूना 8x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 630 के। तो देखिए 8 3 11, तो 12 में से 11 को घटाएंगे तो x बचेगा, तो x बटा के 12 बराबर हो जाएगा 630 रुपया। ठीक है, तो 12 गुणा करवा लेंगे, तो यहाँ पे 12 जीरो हम 0, 12 तिहाई 36 और 12 छम 72, 72 और 3 कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। तो आरंभ में उसके पास 7560 रुपया था, लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा कि उसके पास कितना रुपया था, हमसे ये पूछ रहा है कि उसके घर का किराया कितना था। तो 7560 को यदि हम देखें तो 2/3 भाग खर्च कर देता है वो किराए पर। तो हम लोग क्या करेंगे, जो उसके पास कुल पैसा था 7560, इसका 2/3 भाग कर देंगे तो जो आएगा वो घर का किराया आएगा। तो 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 जीरो हम 0, फिर 2 से गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे 25 दूना 50 और 20 दूना 40 रुपया, यानी जो घर पर वो खर्च करता है अपने किराए के लिए, वो खर्च करता है आपका 50-40, यानी 5040 रुपया वो क्या करता है अपने घर के किराए पर खर्च करता है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 50 आपका 5040 रुपया है और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आपका अगला जो प्रश्न है, लिखा है कि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है और तथा शेष पेंसिल का 1/2 भाग सफेद है। यदि शेष भाग नीला है तो इस नीले भाग की लंबाई 3 सही 1/2 सेंटीमीटर हो, तो पेंसिल की कुल लंबाई बताइए। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा इसमें कि पेंसिल की कुल लंबाई x थी, इसका 1/8 भाग काला है, तो यहाँ पे x/8 भाग क्या हो जाएगा ब्लैक हो जाएगा, मतलब काला है। ठीक है, उसके बाद शेष पेंसिल का 1/2 भाग, तो शेष कितना भाग बचा, तो आप कहोगे जब 1/8 भाग निकल गया तो शेष बचा 7x/8 भाग। कैसे पता, हमने x में से x/8 भाग को घटा दिया तो बचा 7x/8 भाग जो कि शेष है। अब इसका 1/2 भाग यानी 7x/8 का 1/2 भाग क्या है सफेद है, तो इसको लिखेंगे तो 7x/16, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये इतना भाग सफेद है। ठीक है, उसके बाद जो बचा है शेष भाग, अब शेष भाग कितना बचेगा, तो देखिए यहाँ पे इसके पास कितना था शेष 7x/8 था, जिसमें से आपने 7x/16 जो कि सफेद वाला भाग था निकाल लिया। तो जो बचा है वो नीला बचा है और नीले की लंबाई कितनी है 3 सही 1/2, जिसका मतलब होता है 7/2, क्योंकि यहाँ पे 3 का गुणा कराएंगे 3 दूना 6 1 7/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 × 8 का लसा होता है 16, 8 दूना 16 तो 7 दूना 14x और यहाँ पर हो जाएगा 7x बराबर कितना, तो 7/2। तो 14 7 और 14 में से 7 को घटाएंगे तो 7x बटा हो जाएगा 16 बराबर 7/2। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 8 16, यानी x बराबर हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। तो जो आपसे पूछ रहा था कि पेंसिल की कुल लंबाई बताइए, तो पेंसिल की कुल लंबाई कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा 8 सेंटीमीटर दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है उसमें कह रहा है कि एक लड़के को किसी भिन्न का 3/5 आपका ज्ञात करने को कहा गया, किंतु उसने उस भिन्न को 3/5 से भाग दे दिया। ठीक है, कहने के लिए उस लड़के को कहा गया था कि आप उस भिन्न का 3/5 भाग निकालिए, मतलब 3/5 से गुणा करिए, लेकिन उसने क्या किया उसका उल्टा कर दिया, 3/5 से गुणा करने के बजाय उसने क्या कर दिया भाग कर दिया, तथा उसका जो उत्तर था वो सही उत्तर से 32/75 अधिक आया। सही उत्तर बताइए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मान लेंगे वो जो भिन्न है वो x है, x का हमको निकालने के लिए कहा गया था 3/5, यानी हमको करना था 3x/5, लेकिन उसने गलती से भाग कर दिया, यानी x में उसने भाग कर दिया 3/5 से। तो ये जो 5 है उलट जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये कुल मिला जुला के हो जाएगा 5x/3। ठीक है, तो अब 5x/3
में से हम घटा देंगे 3x/5, तो जो उत्तर अधिक आया है वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, 5x/3 जो भाग किया था उसमें से जो गुणा वाला था यानी 3x/5 इसको घटा देंगे तो हमारा मिलेगा 32/75। अब देखिए इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये 15 आ जाएगा। अब 3 पचे 15, तब 5 पचे हो गया 25x, 3 त्रिक का 9x बराबर कितना, तो आप कहोगे 32/75। अब 25 में से 9 को घटाओगे तो कितना मिलेगा, 16x/15 बराबर 32/75। तो 16 दूना 32 और 15 पचे 75, तो x बराबर कितना आ गया, 2/5। लेकिन ये सही उत्तर नहीं है। अब ध्यान देना, ये क्यों सही उत्तर नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये भिन्न का मान आया है। भिन्न का मान कितना आ गया, जो मूल भिन्न था वो 2/5 था, क्योंकि हमने मूल भिन्न x माना था तो x की वैल्यू 2/5 आ गई। लेकिन आपसे मूल भिन्न नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर कब आएगा, जब वो 3/5 से भिन्न में गुणा करेगा। तो आप 2/5 से में 3/5 का गुणा करवा दोगे तो आएगा आपका 6/25, जो कि सही भिन्न होगा आपका, जो उसे ज्ञात करना था। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, हमारा 6/25 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न में। देखिए हमारा जो आखिरी प्रश्न है वो कुछ इस तरीके का है कि 3 भिन्नों का योग 2 सही 11/24 है। सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी भिन्न से भाग देने पर 7/6 प्राप्त होता है, जो कि बीच वाले भिन्न से 1/3 अधिक है, ये भिन्न है। अगर ऐसे प्रश्नों को आप लगाने बैठोगे तो कम से कम आपका 2, 3 या 5 मिनट भी ले सकता है, लेकिन हम लोग ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से बहुत इजी वे में सॉल्व करने वाले हैं। देखिए इस बात पर गौर करिए कि जो 3 भिन्न है उसका योग कितना है, उसका योग है 2 सही आपका 11/24। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास 3 भिन्न होंगे, मान लेते हैं पहला भिन्न, दूसरा भिन्न और तीसरा भिन्न, ठीक है। अगर हमारे पास 3 भिन्न हैं और उनका हम एलसीएम लें, मतलब लसा लें, जैसे हमारे पास मान लेते हैं 7/2 है, फिर कामा 5/3 है, फिर कामा 3/8 है, ऐसे करके हैं। अगर हम उनका एलसीएम लें, क्योंकि इनको जोड़ेंगे तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ले और वो एलसीएम 14 आपका 24 से कट जाए तो हम मानेंगे कि वही भिन्न हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो आपको इस बात पर ध्यान आपका देकर ऑप्शन चेक करने हैं। जैसे देखिए पहले ऑप्शन में 3/5, 4/7, 2/3, तो ये जो 5, 7 और 3 है इसका एलसीएम लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 105 होगा। तो क्या 24 105 को काट पाएगा, तो आप कहोगे नहीं, 24 जो है 105 को काट नहीं पाएगा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब देखिए 7/8, 5/6 और 3/4 है, तो यहाँ पे देखिए 8, 6 और 4 का लसा कितना होगा, तो आप कहोगे 8 और 6 का लसा होता है आपका कितना, 24, और 4 का भी लसा कितना होता है, 24। यानी इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया, 24 आया। इसका मतलब ये है कि 24 24 को काट सकता है, मतलब ये आपका उत्तर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9, 3 और 5 दिया है, तो 5 तिहाई 15, 15 नवैया 135, इसका मतलब 135 24 से कटेगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हमारा 7/8, उसके बाद है 5/6, उसके बाद है 3/4, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं भी हो सकता था जब यहाँ 24 ना आता, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं आपको इन 10 प्रश्नों के माध्यम से कुछ सीखने को मिलेगा भिन्न के अनुप्रयोग पर आधारित जो प्रश्न हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पर अभी तक बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए, ठीक है। हम आपके लिए परिश्रम बैच लेकर आए हैं और इस परिश्रम बैच में बहुत ही परिश्रम से हम लोग क्या करते हैं, शुरू से मैथ आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे मनोबल को बढ़ाएं, और हमारे मनोबल को तभी आप बढ़ाएंगे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करेंगे। तब हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए और अच्छे से मेहनत करके आपके लिए बहुत शॉर्टकट ट्रिक लेकर आएंगे और कम समय में सवाल कैसे सॉल्व होता है उसको हम लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आज से हमारा जो साधारण एवं दशमलव भिन्न था वो समाप्त हो चुका है, हम लोग सारे टाइप्स इसमें पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।
अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और अपने सिलेक्शन की तरफ मेहनत करके बढ़ते रहिए।